बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच कैसे होती है? या कॉपी में पैसे भर देने से नंबर मिल जाएगा? किसी क्वेश्चंस का आंसर ये होना चाहिए लेकिन मैंने ये लिख दिया, क्या उसका नंबर मिलेगा? कॉपी जांच करते समय कैसे नंबर दिया जाता है, किसको कितना नंबर मिलता है और कैसे लिखने से आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि यदि आप लोग किसी आंसर का जो टॉपिक होता है कोई थोड़ा बहुत गलती लिख दिया है या फिर किसका आंसर ये होना चाहिए बट हम ये लिख दिए हैं, उसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कॉपी में पैसा डाल देने से आप लोगों को मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों को जो जैक बोर्ड की एग्जाम का जो कॉपी होता है वो कैसे चेक किया जाता है, कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है बच्चों वो कब तक आएगा और इस कॉपी का जांच कैसे किया जाता है, सारा कुछ मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। किसको कितना नंबर मिलता है और किसको जो है यहाँ पे टॉपर किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और आप लोग जो है पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जैक बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसकी जांच कैसे की जाती है। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कॉपी जांच की प्रक्रिया है इसमें कितना नंबर दिया जा रहा है, कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, सारे चीज़ों को लेकर के बच्चों के मन में ये टेंशन बना ही रहता है कि किसको कितना नंबर मिल रहा है, आखिर मेरे को अच्छा नंबर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर मैं फेल कर जाऊंगा या फिर मेरा अच्छा खासा मार्क्स आएगा या नहीं आएगा। सारा कुछ मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा मैट्रिक और इंटर की जो कॉपी का जांच होता है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप लोगों को पता होगा कि अप्रैल के लास्ट वीक में आप लोगों का जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के लास्ट महीने में लास्ट वीक में आने के लास्ट हफ्ते में आप लोगों की कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट होता है उसकी घोषणा की जाएगी। आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि आप लोगों की जो कॉपी जांच की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चल रहा है और उसमें से किसको कितना नंबर मिल रहा है और कैसे कॉपी जांच हो रहा है, सारा कुछ मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक करने वाला प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी जो आपने अपने एग्ज़ाम हॉल में कॉपी लिखा उसके बाद आपने जमा किया, अब होता क्या है उस कॉपी को एग्जामिनर तक पहुंचने से पहले सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हर दिन हर एक एग्ज़ाम ख़त्म होते होते शाम हो जाती है, बल्कि कहिए कि रात भी हो जाता है। ठीक है, रात भी हो जाता है कई एग्ज़ाम में। जो आपकी कॉपी होती है ना जिस पर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आंसर लिखते हो उस कॉपी को पहुंचा दिया जाता है। तो कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है? तो स्ट्रांग रूम में, यानी कि वज्रगृह में जो आपकी कॉपी जो लिखित कॉपी होती है उसे पहुंचा दिया जाता है। और जो ये स्ट्रांग रूम होता है सामान्यतः ये आपके जिला या नज़दीकी सबसे बड़ा शहर वो वहीं पे जो है बना होता है। उसके बाद स्ट्रांग रूम में उस कॉपी को आने की आप लोगों के आंसर शीट को स्ट्रांग रूम में शाम होते होते रात होते होते वो जो सारे कॉपी होता है वहीं पे पहुंचा दिया जाता है। अब स्ट्रांग रूम में आपकी यह कॉपी बोर्ड के मुख्यालय में, अब यह बोर्ड का जो आपका जिस राज्य से आप हैं उसके मुख्यालय में ये कॉपी को भेजा जाता है। अब वहाँ से इस पूरे कॉपी का सारे कॉपी को बंडल का बंडल पूरा डाटा तैयार किया जाता है और पूरा इसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसकी बार कोडिंग की जाती है और उसके बाद जो है इसकी फिर से अलग अलग शहरों में अलग अलग जिलों में जहां पर कॉपी जांच केंद्र बने होते हैं वहीं पे जो है इन सारी कॉपीज को पहुंचा दिया जाता है सेफली। ठीक है, अब देखिए एक तरफ से आपकी कॉपी इतने सारे स्टेप से हो करके वहां तक पहुंच जाती है, उसके बाद जहां कॉपी चेक होना होता है वहां पहुंच गई। ठीक है, वहां पहुंचने के बाद एक तरह से कॉपी का काम हो रहा है, दूसरी तरफ से क्या होता है, दूसरी तरफ से क्या काम होता है कि इनोलेशन जो सेंटर होता है जहां पर कॉपी जांच होनी है वहां पर
कॉपी जांच करने के लिए टीचर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कि ये सारे टीचर जो है नियुक्ति करने के बाद सारी कॉपीज़ को जांच कर सकते हैं, नियुक्ति की जाती है। अब टीचर की नियुक्ति ये वही टीचर होते हैं जो ऑलरेडी कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक अच्छा 8वीं का जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा 11वीं का टीचर पढ़ा रहे हैं, वही सारे टीचर यहाँ पे कॉपी को जांच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नियुक्ति होती है, उसके बाद वही टीचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने के लिए शिक्षकों की यानी परीक्षक को यानी एग्जामिनर को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, यानी कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, जनरली सरकारी स्कूल के टीचर जो होते हैं ना, उन्हीं को एग्जामिनर के रूप में यानी कॉपी चेक करने के लिए कॉपी चेक करने वाले टीचर के रूप में नियुक्त किया जाता है सरकारी टीचर को। ठीक है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। हालांकि सीबीएसई या फिर जैक हो गया, ये सब में जो है, ये सब बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे प्राइवेट टीचर जो है काम नहीं करते हैं, काम में लगे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो स्टेट बोर्ड होते हैं, अलग अलग राज्यों के जो एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं ना, वहाँ पर उस स्टेट बोर्ड के जो सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी टीचर हैं, नॉर्मली वही कॉपी जांच में, कॉपी चेकिंग में लगाए जाते हैं। उन्हीं को ड्यूटी दी जाती है। प्राइवेट शिक्षक को अलग अलग स्टेट बोर्ड में कॉपी चेकिंग से दूर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि जो टीचर जिस राज्य के बोर्ड के टीचर होते हैं, वो जिस राज्य से पोस्टेड हैं, जिस राज्य में काम कर रहे हैं यानी कि जॉब कर रहे हैं, सामान्यतः उन्हें उसी राज्य की बोर्ड परीक्षाओं को 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की जांच के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो नंबर है कहाँ पे करता है और कहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, कॉपी तो जांच कैसे होता है और नहीं होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो नंबर है वो कहाँ पे इंक्रीज होगा और किसको कितना नंबर मिलता है। और यदि आप लोग किसी आंसर जो किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लिख देते हैं तो उसका नंबर मिलता है या फिर नहीं मिलता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक होती है, इसमें जो टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वह बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करते समय कौन सी चीज़ें देखते हैं जिससे आपका नंबर प्रभावित होता है, आपके नंबर अच्छा मिलने का या फिर ना मिलने का कौन सा इफेक्ट काम करता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़, जी हाँ बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो काम करती है वो है ये कि आपके आंसर कितने सही हैं। ठीक है, आपका आंसर कितना सही है। और दूसरा ये है कि दूसरी चीज़ जो काम करती है कि आपके आंसर लिखने का तरीका कैसा है। ठीक है, यदि आप पॉइंट वाइज लिखे होंगे, क्वेश्चंस के जिस तरह का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार से आप लिखे होंगे तो वो आपको यहाँ पे अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका आंसर लिखने का तरीका कैसा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपने आंसर लिखा कैसा है। और तीसरी चीज़ जो काम करती है वो है कि आपकी राइटिंग कैसी है। यदि आप लोग सही आंसर लिखे हैं, यदि लेकिन आप लोग सही आंसर लिखे हैं, सटीक आंसर लिखे हैं, लेकिन आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए और आपको कुछ बातें बताते हैं। आपने आंसर तो खूब बढ़िया लिखा है, खूब बिल्कुल दो पॉइंट लिखा है, और भी मतलब और भी पॉइंट लिखे हैं, सही भी लिखे हैं, बिल्कुल शुद्ध भी है। लेकिन अगर राइटिंग खराब रहती है, जिसको अगर एग्जामिनर अच्छे ढंग से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसे समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसका जो है यहाँ पे नंबर कट जाएगा। ठीक है, और इन्हीं 3 बातों में, यहाँ पे 3 चीज़ों में जो है फैसला होती है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच में आपको कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला तो हो गया आपका कि आप सही से आंसर लिखें या फिर नहीं लिखे हैं। दूसरा हो गया यदि आप सही से आंसर लिखे हैं, सजा के आंसर लिखे हैं, वो हो गया। आदि तीसरा ये हो गया आपका कि आपका जो आंसर लिखे हैं उसका राइटिंग कैसा है। यदि समझने लायक है तो आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। यदि आप लोग सटीक आंसर लिखे हैं लेकिन आपका आंसर जो है पढ़ने लायक नहीं है, राइटिंग अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि यदि आप लोग किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिख पाए हैं या थोड़ा बहुत लिखे हैं, यदि उसको वहाँ पे नंबर मिलने लायक नहीं है और टीचर वहाँ पे जो चेक कर रहा है
वो मजबूरन आपको फेल देखते हुए उसको पास कर दिया जा रहा है, उसको नंबर दे दिया जा रहा है, तो यदि वो कॉपी दोबारा यदि रीचेक होगा तो उसके बाद टीचर के ऊपर जो आपका कॉपी जांच कर रहा है उसके ऊपर जो है प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए कोई टीचर जो है आपके यहाँ पे कॉपी में नंबर ज़्यादा नहीं देते हैं। जिस प्रकार से आप कॉपी में आंसर लिखे हैं उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स दिया जाता है। यदि बाई संजोग आप लोगों का नंबर ज़्यादा दे दिया है, उसके बाद आप 90% स्कोर कर जाते हो, उसके बाद यदि आप लोग टॉपर कर जाते हो, तो उस कॉपी को जो टॉपर लिस्ट में आते हैं उन कॉपी को दोबारा रीचेकिंग के लिए भेजा जाता है। यदि उसके बाद वहाँ पे उसका नंबर कटेगा तो कौन टीचर चेक किया है उस टीचर को पकड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यदि वो टीचर कोई घोटाला किया होगा उसके बाद उस टीचर को यहाँ पे सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई टीचर जो है ज़्यादा मार्क्स नहीं देता है, कम मार्क्स नहीं देता है और ज़्यादा जो है काटता नहीं। ठीक है, जैसे आप लिखे हैं, जैसा आपका राइटिंग है, जिस प्रकार से आप क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे कॉपी में नंबर मिलता है। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि कॉपी जांच कैसे होती है और हम लोगों का जो नंबर है बच्चों वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।